हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एंड रिप्रेजेंटेशंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ रिड्यूसिबल एंड सेकंड वन इज अ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। That means irreducible representations are those representations which cannot be reduced further by any mathematical operation. Means ऐसी representation जिसको हम further reduce नहीं कर सकते किसी भी mathematical operation को operate करने के बाद, these are known as irreducible. And now the reducible representations are those representations which can be easily reduced by any mathematical operation. किसी भी mathematical operation से हम reduce कर सकते हैं. Second most important point is that reducible representation and irreducible representations. Irreducible representation किसी भी सेम पॉइंट ग्रुप के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए हमेशा सेम होता है। मींस सेम पॉइंट ग्रुप के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का भी अगर सेम पॉइंट ग्रुप है तो उस हर एक के लिए क्या होगा, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सेम आएगा। बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए अगर चाहे सेम पॉइंट ग्रुप क्यों ना हो, सेम पॉइंट ग्रुप के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। Then we can say that irreducible representation for the same point group of different molecules will be always same. वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। But irreducible representation for the same point group for the different molecule, अलग-अलग molecule के same point group के लिए भी क्या रहेगा, अलग-अलग आएगा। अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम फर्दर किस तरीके से रिड्यूस करवा सकते हैं। अब बेसिकली देखिए, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में स्टडी किया था कैरेक्टर ऑफ ए सिमेट्री ऑपरेशन। जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया था, आइडेंटिटी के लिए कैरेक्टर था हमारा 3, इन्वर्जन के लिए था हमारा -3, रिफ्लेक्शन के लिए था +1, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए था 1 + 2 cos थीटा, और इम्प्रॉपर के लिए था हमारे पास -1 + 2 cos थीटा। अब हमें जो निकालना है, हमें एलिमेंट निकालना है करेस्पॉन्डिंग टू द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम अगर हमें किसी भी क्लास की करेस्पॉन्डेंस कोई भी एलिमेंट अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए देखिए कैसे निकालते हैं, कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स NUA. दिस वन इज अ नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। अब देखिए ये किस तरीके से निकालते हैं। मैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर रहा हूं फॉर द C2V पॉइंट ग्रुप। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, C2V पॉइंट ग्रुप के लिए स्टडी करना चाह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आएगा पॉइंट ग्रुप C2V। इधर जितनी भी क्लासेस मुझे दे रखी हैं, ये डिफरेंट क्लासेस हैं, और यहां पे मुझे लेना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे निकालना है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल है। अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशंस को ऑपरेट करूंगा मैं इसमें, और अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के बाद देखिए सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहां नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। वाटर इज ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, 3 हैं। देन सबसे पहले मैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ऑपरेट कैलकुलेट कर रहा हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद जो एटम जहां है वो उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा। लेट अस अज्यूम दिस वन इज अ A एंड दिस वन इज अ B। जो जहां है वो उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा। मींस नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम आइडेंटिटी के लिए वो कितने आ रहे हैं, 3। अब आपको C2 एक्सिस ऑपरेट करना है, ये वाला एक्सिस अप्लाई करना है, रोटेट करोगे, ये वाला हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज करेंगे, ऑक्सीजन अपनी पोजीशन पे रहेगा। मींस नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, दिस वन इज अ 1। आफ्टर दैट सिग्मा V1 लेना है मुझे, दिस वन इज अ सिग्मा V1, ये वाला प्लेन है।
जब आप ये वाला प्लेन लेंगे ऑक्सीजन अपनी पोजीशन पे रहेगा, दोनों इंटरचेंज करेंगे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितना है 1। और एक मॉलिक्यूलर प्लेन में ये वाला प्लेन जब आप पास करेंगे तो ये वाला प्लेन पास करेंगे, तीनों के तीनों क्या रहेंगे अनशिफ्ट रहेंगे। मींस इन केस ऑफ ए C2V और द वाटर मॉलिक्यूल दीज आर द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। अब मुझे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, हमने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स निकाल लिए। अब मुझे ये कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करना है इसको, कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। C2 के लिए Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1 प्लस 2 cos थीटा। अब देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 cos, C2 के अंदर हमने कितने पे रोटेट किया है 180 डिग्री पे, एंड cos 180 1 प्लस 2 इंटू -1 कितना आ रहा है -1, द रिजल्टेंट क्या आ रहा है -1। ऐसे सिग्मा V के लिए निकालना है हमें, सिग्मा V कैरेक्टर कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नंबर ऑफ अनशिफ्टेड मल्टीप्लाई बाय द कैरेक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली इसमें भी क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो रिजल्टेंट मेरे पास जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ रही है दिस वन इज फॉर C2V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप के लिए मेरे पास जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ रही है दिस वन इज 9 -1 1 एंड 3। अब देखिए मुझे अगर इसका और एक रिडक्शन फॉर्मूला अगर डिफाइन करना हो स्टेप बाय स्टेप, जनरल केस में देखिए एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे इररिड्यूसिबल की टर्म में अगर निकालनी हो, IR के टर्म में अगर मुझे निकालनी हो तो देखिएगा C2V पॉइंट ग्रुप आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2। यहां पे हम क्या लिखते हैं मूलिकल सिंबल लिखते हैं। मूलिकल सिंबल हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिफाइन किया था, कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द वेरियस सिमेट्री ऑपरेशंस, अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन के करेस्पॉन्डेंस हमने इसकी कैरेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट किया था डायगोनली, दैट विल 1 -1 -1 एंड -1। ये हमारे पास एक कैरेक्टर टेबल हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था। अब देखिए मैं एक रिडक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कर रहा हूं, रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। वो रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय ऑर्डर समीशन G ऑर्डर करेस्पॉन्डिंग टू द एनी क्लास काई इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, काई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम जनरली रिडक्शन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। दिस वन इज अ रिडक्शन फॉर्मूला 1 by H is the order of group, summation G is the order corresponding to the any class, chi is element corresponding to the irreducible representation and element corresponding to the reducible representation। अब देखिए मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं, देखिए अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। दिस वन इज अ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कैसे निकालते हैं। अब मैं A1 के करेस्पॉन्डेंस निकालना चाह रहा हूं, A1 की करेस्पॉन्डेंस देखिएगा कैसे आएगा 1 by H ऑर्डर फॉर द C2V पॉइंट ग्रुप इज 4। अब देखिए G काई I एंड काई R, G इज द ऑर्डर करेस्पॉन्डिंग टू एनी क्लास 1 है 1 9 1 1 9 1 प्लस 1 -1 1 1 -1 1 प्लस 1 1 एंड देन 1 एंड देन 1 प्लस 1 3 एंड देन 1 3 एंड देन। इन सभी को जब आप सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट 1 by 4 देन 9 -1 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3। मीन्स A1 की करेस्पॉन्डेंस क्या आएगा मेरे पास 3 मीन्स 3 A1। सिमिलरली हमें A2 के करेस्पॉन्डेंस कैलकुलेट करना है। A2 के करेस्पॉन्डेंस देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे
वही सेम केस है जी, ऑर्डर करेस्पॉन्डिंग टू एनी क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/h 1 9। अब A2 के करेस्पॉन्डेंस फर्स्ट 1 9 1 प्लस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 एंड देन अगेन माइनस 1। सिग्मा बी के 1 की करेस्पॉन्डेंस, इसका ऑर्डर क्या है 1, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है 1, इसकी करेस्पॉन्डेंस क्या है -1 1 1 माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 1 1 3 देन माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा आपके पास, जब हम A2 को रिजॉल्व करते हैं तो A2 को रिजॉल्व करने के दौरान हमारे पास रिजल्टेंट निकल के आता है 1। दैट मींस इसको सॉल्व कीजिए आप 4 डिवाइडेड बाय 4 यस इज इक्वल टू 1। रिजल्टेंट क्या है मेरे पास A2। और सिमिलरली जब हम इसी तरीके से बाकी और रिजॉल्व करते हैं, A2 का हमने स्टडी किया है, अब मैं इधर B1 का सॉल्व कर रहा हूं। B1 के लिए मेरे पास क्या आ रहा है 1 9 1 सर 1/4 1 9 1 प्लस इसके लिए क्या आ रहा है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 एंड देन सॉरी, अब देखिए सिग्मा B1 के करेस्पॉन्डेंस 1 है, इधर भी 1 है, ये 1 आ जाएगा प्लस 1 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट जो निकल के आ रहा है हमारे पास, दिस वन इज अ 9 10 प्लस 1 ओके 2, दिस वन इज अ 2, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 2B1 सॉरी दिस वन इज अ 2B1। और इसी तरीके से जब आप B2 के लिए रिजॉल्व करेंगे, फाइनली फॉर B2 के लिए करेंगे तो क्या आएगा 1/4 देन देखिए फाइनली 1 9 1 9 आ रहा है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 आ रहा है प्लस 1 1 माइनस 1 आ रहा है प्लस 1 3 1 3 आ रहा है। इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास 3। रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपके पास 3 मींस B2 क्या आ रहा है मेरे पास 3B2। और जब आप इस सभी को कंपाइल करेंगे, रिजल्टेंट जब आप सभी को कंपाइल करेंगे तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगी, देखिए A1 की करेस्पॉन्डेंस क्या था 3A1 प्लस A2 के करेस्पॉन्डेंस क्या आ रहे हैं 1 दैट मींस A2। B1 के करेस्पॉन्डेंस क्या आ रहे हैं 2B1 और B2 के करेस्पॉन्डेंस क्या आ रहा है 3। This one is a final representation. This one is a final representation in case of a C2V point group. C2V point group के केस में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है तो हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। And this one is overall about the reduction of reducible representation. Reducible representation को further reduce किस तरीके से करवा सकते हैं? Then this one is a representation in case of a C2V point group. सिमिलरली जब अगर हम C3V पॉइंट ग्रुप के, चलिए हम एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं। दिस वन इज फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। C3V फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया को स्टडी कर रहा हूं और अमोनिया के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ कीजिए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को। C3V number of classes are 3, order is 6। जितनी नंबर ऑफ क्लास होंगी उतने ही क्या होंगे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक, सेकंड वन जो है वो इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। देन सेकंड वन इज 1 -1 देन -1 एंड 0। हमने ये वाली रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ की थी किसके केस में C3V की इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये वाली होती है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। C3V रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ कर रहा हूं मैं।
रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखिए C3V पॉइंट ग्रुप को शो कर रहा हूं। C3V आइडेंटिटी 2C3 एंड 3 सिग्मा V। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मुझे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। वही सेम सिचुएशन, कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ऐसे निकालना है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकाल रहे हैं। आइडेंटिटी के केस में इट्स अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। आइडेंटिटी लेंगे जो जहां है वो अपनी वही पोजीशन पे रहेगा। सबसे पहला केस में निकाल रहा हूं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स 4। C3 अप्लाई कर रहा हूं। ये है नाइट्रोजन के अलावा आप अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला मॉलिक्यूल यहां, ये यहां नाइट्रोजन अपनी पोजीशन पे है, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या है 1। और दूसरा केस क्या है, सिग्मा भी अप्लाई कर रहा हूं। सिग्मा भी किसी भी एक हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम से पास होते हुए जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। इधर से पास कर रहा हूं मैं, मींस नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने हैं मेरे पास 2। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स आर 2। टोटल नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स आर 4, 1 एंड 2। इनको इनके कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी की करेस्पॉन्डेंस कैरेक्टर कितना था 3। देन इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है मेरे पास 12। इसका क्या देगा 1 इंटू 1 प्लस 2 कोस 120। दैट मींस C3 का मतलब क्या है 120 पे रोटेट किया है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इट्स -1/2 रिजल्टेंट इट्स 0। और सिग्मा V के लिए क्या आ रहा है, तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है दिस वन इज 12, 0 एंड 2। दिस वन इज अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 12, 0 एंड 2। अब देखिए मुझे वही रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। ए, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर सिंबल डिफाइन करना है मुझे। आइडेंटिटी करेस्पॉन्डेंस 1 है तो A आएगा, 1 है तो A आएगा, 2 है तो क्या आएगा E आएगा। उसके बाद C2 नहीं दे रखा मुझे, C2 नहीं दे रखा तो मुझे सिग्मा V देखना है। 1 आ रहा है तो सबसे 1 आएगा, -1 आ रहा है 2 आएगा, 0 आएगा, तो कुछ नहीं है। ये मॉलिक्यूलर सिंबल है A1, A2 एंड E। अब देखिए A1 की करेस्पॉन्डेंस मुझे रिडक्शन करना है 1/h। फॉर्मूला जो मुझे अप्लाई करना है 1/h समेशन G काई रिड्यूसिबल एंड काई इरेड्यूसिबल। देखिए स्टेप बाय स्टेप 1/6 G इज अ 1, 12 प्लस 2, 0, 1, 0 प्लस 3, 2, 1, 6। रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास 3। A2 के करेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। ऑर्डर 1, 12, 1, 1, 12, 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 2, 0, 1, this one is again 0, 3, 2, -1, so -6। इसको रिजॉल्व करो क्या आएगा 1 आएगा। आइडेंटिटी की करेस्पॉन्डेंस देखते, सॉरी E की करेस्पॉन्डेंस देखते हैं। E जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर सिंबल है 1, 12, 2, 24, 1, 12, 2, 24, 2, 0, -1, 0, then 3, 2, 0 again 0। रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है। सॉरी दिस वन इज 6। रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास 4 आ रहा है। और इस सभी को जब आप कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी 4n is equal to 3a1 plus a2 plus 4b1। 3a1 plus a2 plus 4b1। This one is a final representation in case of a C3V और अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया या C3V के केस में अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन देनी हो इन केस ऑफ अ रिडक्शन ऑफ अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसका जो मुझे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की फर्दर रिडक्शन देनी हो दैट मींस वो क्या आएगा 3a1 plus a2 plus 4b1। दिस वन इज अ फाइनल रिप्रेजेंटेशन
नेट के एग्जाम में या कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक दैट गेट वगैरह में कई सारे में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी पॉइंट ग्रुप का दे दिया और हमें जनरली क्या निकालना होता है, अगर हमें इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो तो सिंपल सी बात है, हम इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे निकालनी हो तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स हम किस तरीके से बताएंगे, हम वो पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे उस मॉलिक्यूल के ऊपर, ये चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है दैट आर अनशिफ्टेड। अनशिफ्टेड एटम्स को हम यहां लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने स्टडी किया था आइडेंटिटी के केस में 3 है देन समथिंग, उनसे हम पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगी दैट विल बी द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दिस वन इज द रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन।